इधर किसानों के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अभियान लगातार चल रहा है। किसान आंदोलन के लिए पैसे और अनाज जुटाए हैं। किसानों से 1 रुपए और 1 पैली धान लिया गया है। रुपए और धान पीसीसी में जमा करा रहे हैं कार्यकर्ता। रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया है, जिसके तहत 1 रुपए और 1 पैली धान का संग्रहण कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे हैं। किसान आंदोलन के लिए अनाज और पैसे जुटाए गए हैं। रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ता ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 पैली धान और 1 रुपए एकत्रित कर रहे हैं। और एकत्रित करने के बाद दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में उन्हें ये एकत्रित राशि और धान देने की योजना कांग्रेस की है। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों से 1 रुपए और 1 पैली धान लिया गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस अभियान की शुरुआत करते हुए रुपए और धान पीसीसी में कार्यकर्ता जमा करा रहे हैं। अलग अलग जगहों से बैठे हैं एकत्रित करके पीसीसी कार्यालय में जाकर जमा कराएं। की मोदी जी की सरकार जो 3 काले कानून लाए हैं, जो किसानों के विरुद्ध है, उसको वापस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे कांग्रेस जन 1 रुपया और 1 पैली प्रति किसान के माध्यम से आज रायपुर जिले का मात्र एक जिले का 100 कुंटल से अधिक धान और 51,000 रुपया जमा हुआ है और सभी जिलों का आएगा, जमा होगा और हम वहाँ देश के किसानों को सहायता राशि हम भेजेंगे दिल्ली। धान के मुद्दे पे आप केंद्र पे हमलावर है, बीजेपी आप लोगों पे हमलावर है, क्या चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल तक केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जानकारी देते हुए कि एक जिले में से ही 100 क्विंटल धान एकत्रित हुआ है और 51,000 की राशि एकत्रित हुई है। अलग अलग जिलों से पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता और धान जमा करवा रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं, जिसे सहायता राशि के रूप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन दिल्ली में किसानों के मदद के लिए यहां से भेजा जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पीसीसी दफ्तर में धान और रुपए जमा कराए गए हैं और इस अभियान की सार्थकता अब धीरे धीरे नजर आने लगी है। जो जानकारी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दे रहे हैं कि एक जिले से ही 100 क्विंटल धान एकत्रित हो गया है और 51,000 की राशि एकत्रित हुई है, जिसे दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद के रूप में, सहायता के रूप में भेजा जाएगा। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, किसानों के समर्थन में कांग्रेस लगातार एक तरफ बयानबाजी भी चल रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन का ये सॉफ्ट टारगेट या यूं कहें कि ऐसे कैंपेन के जरिए किसानों के समर्थन में अपनी मौजूदगी कांग्रेस दर्ज करा रही है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह अनूठा अभियान है और इस अनूठा अभियान के तहत हमने देखा कि सभी जिलों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि 28 जिलों में जो है कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो 1 रुपया किसानों से ले और 1 पैली धान ले। अब यही 1 रुपया और 1 पैली धान जो है जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 50 दिनों से जो आंदोलन जारी है, उसी को लेकर ये मदद की जाएगी। और आज जो है रायपुर ग्रामीण के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने यह राशि जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी है और हमने देखा कि 51,000 रुपए नगद और 100 क्विंटल धान जो है रायपुर ग्रामीण के द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से आने वाले दिनों में 28 जिलों में जो है यह राशि जो है धन एकत्रित की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, कैसे देखें, किस तरीके से आप लोग आंदोलन जो भी चल रहा है दिल्ली में उसको और आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से मदद की जा रही है? केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार
देश के 60 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं किसानों के विरुद्ध में, लगातार दिल्ली में 50 दिनों से अधिक समय तक किसान धरने में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसान भी दिल्ली में बैठे किसानों के लिए सहायता पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रति किसान 1 रुपया और 1 पाइली धान के माध्यम से हम सहयोग कर रहे हैं। तो आज रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के 51,000 रुपया और 100 कुंटल से अधिक धान इकट्ठा किया है। इसी तरह सभी जिलों से धान इकट्ठा करके हम केंद्र में बैठे, जो दिल्ली में बैठे किसानों के लिए हम धन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में उलट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो है बीजेपी केंद्र सरकार का विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी जो है राज्य सरकार का विरोध कर रही है। वो आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है वादा खिलाफी कर रहे हैं। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 साल तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जब से सरकार में आई है, छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। लगातार केंद्र सरकार पर अनाप शनाप शिकायत करके जो छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के, छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों की कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के हमारे साथ जो है गिरीश देवांगन जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन इससे पहले कि किसान हैं। आप एक कांग्रेस नेता के रूप में ना बताइए, एक किसान के रूप में बताइए कि वास्तव में जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उससे क्या नुकसान होगा। देखिए, जिस प्रकार से एमएसपी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और जिस प्रकार से मंडी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इससे सीधे सीधे किसान समाप्त हो जाएंगे। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो खुले बाजार में लूट मचाने की अनुमति मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने से बड़े बड़े जो पूंजीपति है, बड़े बड़े जो घराने हैं, उनका खेती पर कब्जा हो जाएगा और किसान उनके नौकर और उनके बनिहार के रूप में काम करने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसान होने के नाते ही मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूँ। जी, मोहन मरकाम जी, लास्ट सवाल था आपसे। कोई ऐसा आप लोगों ने लक्ष्य रखा है क्या, कितना किसानों को मदद किया जाए जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा राशि हम इकट्ठा करेंगे, कोई ये नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठकर छत्तीसगढ़ के किसानों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। ये बीजेपी जो प्रदर्शन करने जा रही है 13 तारीख को, पूरा कहना है कि आपने वादा खिलाफी किए हैं, उसके जी मुद्दे पर सौरभ, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से खड़े होने का प्रयास कर रही है, मगर छत्तीसगढ़ के किसान उनके पैर काट दिए हैं। 90 सीटों में 14 सीटों में सिमट गए हैं। इससे छत्तीसगढ़ का अन्नदाता भी समझता है, क्योंकि लगातार किसानों को ठगने का काम किया। चाहे 2100 रुपये समर्थन मूल्य हो, 300 रुपया बोनस हो, 2003 में कर्ज माफ की हो, लगातार ये थे तृप्ति हमारे साथ, मोहन मरकाम जी और गिरीश देवांगन जी समेत और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है, अब जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके सहयोग के लिए ये अनाज और राशि एकत्रित कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ से जो सहयोग राशि प्राप्त होगी, क्या इस किसान आंदोलन जो है और आगे रन करेंगे। और एक मौजूदगी जो कि बात कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि छत्तीसगढ़ में तो किसान खुश है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां जो बैठे किसान हैं उनकी मदद के लिए संगठन स्तर पर कांग्रेस अगर ये मुहिम चला रही है तो ये कितनी कारगर साबित होती है, देखने वाली बात है। बहरहाल 3 कृषि सुधार कानून का मुखर तौर पर कांग्रेस विरोध भी कर रही है। शुक्रिया आपका।